नमस्कार दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं और अच्छे तरीके से कुछ अपने पूजा पाठ से संबंधित, अपने धर्म से संबंधित सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लें। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे जीवतपुत्रिका व्रत की। तो दोस्तों, आपको बता दें, हमारे देश में भक्ति एवं उपासना का एक रूप उपवास है जो मनुष्य में संयम, त्याग, प्रेम एवं श्रद्धा की भावना को बढ़ाते हैं। उन्हीं में से एक है जीवतपुत्रिका व्रत। यह व्रत संतान की मंगल कामना के लिए माताएं अपनी संतान के लिए रखती हैं। जीवतपुत्रिका व्रत निर्जला किया जाता है, जिसमें पूरा दिन रात पानी नहीं पिया जाता। इसे 3 दिन तक मनाया जाता है। संतान की सुरक्षा के लिए इस व्रत को सबसे अधिक महत्व दिया गया है। पौराणिक समय से यह प्रथा चली आ रही है। हिंदू पंचांग के अनुसार अगर माने तो आश्विन माह कृष्ण पक्ष की सप्तमी से नवमी तक यह व्रत किया जाता है। इस निर्जला व्रत को विवाहित माताएं अपनी संतान की सुरक्षा के लिए करती हैं। खास तौर पर यह व्रत उत्तर प्रदेश, बिहार एवं नेपाल में मनाया जाता है। इस वर्ष जैसा कि मैंने आपको बताया, ज्योतिषियों में मतभेद है इसकी जो सही समय है उसको लेकर के, लेकिन आपको बता दें इसका सही समय क्या रहेगा। आप बिल्कुल भी संकोच में ना रहें, आपको जो सही है वही बताया जाएगा। इस वर्ष 2023 में यह व्रत 6 अक्टूबर दिन शुक्रवार को मनाया जाएगा। अष्टमी तिथि की शुरुआत 6 अक्टूबर को सुबह 6:34 से तथा अष्टमी तिथि खत्म 7 अक्टूबर को सुबह 8:08 पर होगी। तो जीवतपुत्रिका जो व्रत है उसकी पूजा विधि की भी अब बात कर लेते हैं। यह व्रत 3 दिन तक किया जाता है। तीनों दिन व्रत की अलग अलग विधि होती है। नहाय खाए यह दिन पहला दिन कहलाता है। इस दिन से व्रत शुरू होता है। इस दिन महिलाएं नहाने के बाद एक बार भोजन करती हैं, फिर दिन भर कुछ नहीं खाती हैं। भोजन में इस दिन महिलाएं फलाहार ही करती हैं। खुरजीतिया यह जीवतपुत्रिका व्रत का दूसरा दिन होता है। इस दिन महिलाएं निर्जला व्रत करती हैं। यह दिन विशेष दिन होता है। अब तीसरा दिन होता है पारण। यह जीवतपुत्रिका व्रत का अंतिम दिन होता है। इस दिन कई लोग बहुत सी चीज़ें खाते हैं, लेकिन खास तौर पर इस दिन आपको जो खाया जाता है उसके बारे में हम आज के वीडियो में बताने वाले हैं। उस दिन अगर आप जो वीडियो में बताया जाए वही खाएंगे तो आपका जो व्रत है वह संपूर्ण विधि विधान के साथ होगा। तो चलिए बता देते हैं इस दिन क्या खाना चाहिए। तो दोस्तों, 24 घंटे के उपवास के बाद इस दिन घरों में नोनी के साग की सब्जी बनाई जाती है। मतलब जिस दिन पारण होता है उस दिन नोनी का साग बनता है और हर परिस्थिति में उसी को खाया जाता है। जो प्राचीन समय से जो परंपरा चली आ रही है उसके अनुसार हम आपको बता रहे हैं। और उपवास के बाद दूसरे दिन ही पारण किया जाता है। बिना कुछ खाए पिए या सिर्फ नारियल या फिर पानी पीकर पूरे दिन का उपवास रखा जाता है। और फिर अगले दिन मंडुआ की लिट्टी, गेहूं के आटे की दूध पिट्ठी, देसी मटर करी, झिंगली तोरी की सब्जी, अरबी की सब्जी या फिर विशेष तौर पर नोनी साग खाया जाता है। पोई साग के पकोड़े, काशी फल की सब्जी, खीरे का रायता और इस तरीके के ही व्यंजन इसमें बनाए जाते हैं। अब आपको बता दें, इसमें कुछ अपना जो होता है ना मेडिकल रीजन भी बताए गए हैं, जिनसे कि यह सब्जियां खाना बहुत ज़्यादा उनकी हेल्थ के लिए, जो माताएं ये व्रत करती हैं, अच्छा रहता है। होता यह है कि अगले दिन अधिक खा लिया जाता है, इसलिए महिलाएं जो हैं वो बहुत सारी कैलोरी अर्न कर लेती हैं। इसलिए ऊपर बताए गए सभी व्यंजन जो हैं वो सेहत की दृष्टि से उत्कृष्ट होते हैं। ज़्यादा तेज़ मसाले का प्रयोग उनमें नहीं होता है, तो यह सब जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए अच्छे रहते हैं। इसलिए ये सारी सब्जियां खाई जाते हैं। और बता दें आपको, नोनी का साग जो है वह सिर्फ बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में ही पहले उपलब्ध होता था, लेकिन आजकल वो पूरे देश में उगाया जाने लगा है, सिर्फ इस व्रत के कारण। जितिया के पारण के दिन बनने वाली सब्जियां बड़ी आसानी से उग जाती हैं और इसीलिए मेन यह वजह भी है जिसके कारण नोनी का साग वहाँ पर ज़्यादा खाया जाता है। और हाँ, महिलाओं की उम्र और उनका शरीर ज़्यादा सही रहे इसलिए भी
हमारे आयुर्वेद में नोनी के साग के बहुत सारे गुण बताए गए हैं और प्राचीन समय हमारे जितने भी व्रत हैं ना, उनके पीछे आयुर्वेद का भी एक बहुत बढ़िया और गहरा रीजन रहा है। तो यह नोनी का साग खाने के पीछे का रीजन यह रहता है कि माताएं जब अपनी संतान की सुरक्षा के लिए यह व्रत करती हैं तो उनका एक लंबा जीवन जीना और स्वस्थ जीवन जीना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और जब वो नोनी का साग खाती हैं तो इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो उनका बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाता है। इसलिए इसमें आप लोग जान गए होंगे किस तरीके से हमारे जो व्रत त्यौहार है उनके पीछे एक साइंटिफिक जो रीजन है वो भी बहुत ज़्यादा गहरा है। आपको बता दें 24 घंटे के उपवास के बाद में जब महिलाएं अगले दिन खाना खाती हैं तो उनको कब्ज की समस्याएं भी बहुत होती हैं, लेकिन अगर नोनी का साग खाया जाता है तो वो आंतों की अच्छी तरह सफाई कर देता है, जिससे उनको आंत की बीमारी भी नहीं होती है। अब बात करते हैं जीवित पुत्री का व्रत के दिन आपको भूलकर भी क्या कुछ नहीं करना चाहिए। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि वर्जित हैं, जिनको आपको भूलकर भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप वैसा करते हैं तो आपके जीवन में कठोर संकट और बहुत सारी आपको संतान के प्रति परेशानियां देखने को मिलेंगी। तो इस दिन आप कोई भी वस्तु ना काटें और ना ही कटे हुए फल और सब्जी का प्रयोग करें। किसी भी तरह की जीव हत्या आप इस दिन ना करें। मांसाहार और तामसिक भोजन का तो विशेष तौर पर ध्यान रखें, यह इस व्रत में निषेध है। तामसिक भोजन में जैसे लहसुन हो गया, प्याज हो गया, आपको अपने खाने में इन दोनों ही वस्तुओं का इस्तेमाल नहीं करना है। और हाँ, इसलिए जब भी कोई सब्जी काटें वह भी आप ध्यान से काटें, क्योंकि अगर पहली बात तो काटना निषेध इसीलिए है क्योंकि उस दिन जीव हत्या होने का डर है। जीव हत्या होएगी तो आपको बहुत ज़्यादा पाप लगेगा। इसलिए अगर आपकी मजबूरीवश आप कोई सब्जी काट भी रहे हैं तो उसको पूरा ध्यानपूर्वक काटें। न काटना निषेध इसीलिए है क्योंकि सब्जियों में कीड़े वगैरह मिल जाते हैं और अगर आपके हाथों जीव हत्या हो जाती है तो आपको बहुत ज़्यादा पाप लगने की संभावना है। इस व्रत को रखने से पहले नोनी का साग जरूर खाना है। कहते हैं कि नोनी के साग में कैल्शियम और आयरन भरपूर मात्रा में होता है, जिसके कारण व्रती के शरीर को पोषक तत्वों की कमी नहीं होती है। इस व्रत के पारण के बाद महिलाएं पूजा में अर्पित किया हुआ लाल या पीला रंग का धागा अपने गले में पहनती हैं। आपको यह लाल और धागा जो आपने पहना है इसको कोई भी शुभ दिन देखकर ही उतारना है। अब जिमुत वाहन की पूजा में सरसों का तेल और खल चढ़ाया जाता है। व्रत पारण के बाद यह तेल आपको अपने बच्चों के सिर पर लगा देना है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है ऐसा करने से आपकी संतान की आयु लंबी होगी। जितिया का व्रत के दौरान आपको निर्जल रहना होता है। इस व्रत में आपको आचमन भी नहीं करना होता है, क्योंकि इसमें आचमन करना भी वर्जित माना गया है। इसलिए कोशिश करें जितिया व्रत में जल का एक भी बूंद ग्रहण न करें। यह व्रत 3 दिन होता है, इसलिए नहाय खाए से पारण तक पूरे 3 दिनों के लिए आप सारे नियम जरूर मानें। पहले दिन नहाय खाए, दूसरे दिन निर्जला व्रत और तीसरे दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि करके पूजा पाठ करने के बाद में व्रत का पारण करें। इस दिन भगवान सूर्यदेव की पूजा भी बहुत की जाती है। उन्हें बाजरे और चने से बने व्यंजन अर्पण करने चाहिए। अब बात कर लेते हैं जीवित पुत्रिका व्रत का महत्व के बारे में। कहा जाता है एक बार जंगल में चील और लोमड़ी घूम रहे थे, तभी उन्होंने मनुष्य जाति को इस व्रत को विधि पूर्वक करते देखा एवं कथा सुनी। उस समय चील ने इस व्रत को बहुत ही श्रद्धा के साथ ध्यानपूर्वक देखा था, वहीं लोमड़ी का ध्यान इस ओर बहुत कम था। चील के संतान एवं उनकी संतानों को कभी कोई हानि नहीं पहुंची, लेकिन लोमड़ी की संतान आज तक जीवित नहीं बची। इस प्रकार इस व्रत का महत्व बहुत अधिक बढ़ जाता है। अब बात करते हैं इसकी कथा की। यह कथा महाभारत काल से जुड़ी हुई है। जब महाभारत युद्ध के बाद पिता की मृत्यु के बाद अश्वत्थामा बहुत ही नाराज था। उसके अंदर बदले की आग तीव्र थी, जिस कारण उसने पांडवों के शिविर में घुसकर सोते हुए 5 लोगों को पांडव समझकर मार डाला था। लेकिन वे सभी द्रौपदी की 5 संतानें थीं। उसके इस अपराध के कारण उसे अर्जुन ने बंदी बना लिया और उसकी दिव्यमणि छीन ली, जिसके फलस्वरूप अश्वत्थामा ने उत्तरा की अजन्मी संतान को गर्भ में मारने के लिए ब्रह्मास्त्र का उपयोग किया, जिसे निष्फल करना नामुमकिन था। उत्तरा की संतान का जन्म लेना आवश्यक था, जिस कारण भगवान श्री कृष्ण ने अपने सभी पुण्यों का फल उत्तरा की अजन्मी संतान को देकर उसको गर्भ में ही पुनः जीवित किया। गर्भ में मरकर जीवित होने के कारण ही उसका नाम जीवित पुत्रिका पड़ा और आगे जाकर यही राजा परीक्षित बने। तब से ही इस व्रत को किया जाने लगा। तो दोस्तों,
आशा करते हैं आपको जीवतपुत्रिका व्रत से संबंधित सारी जानकारी जो भी हमने इस वीडियो में बताई वो पसंद आई होगी। तो आपके कुछ सवालों के जवाब जो कि आपके दिमाग में हो सकते हैं कि यह व्रत कब करना है, तो यह 6 अक्टूबर को करना है। शुरुआत कितने बजे करनी है, तो 6:34 से। कब समापन होगा, 7 अक्टूबर 8:08 पर। और इसका अन्य नाम क्या है, जितिया व्रत है। और हाँ, इसकी कथा जो है वो हमने वीडियो में पहले ही आपको बता दी है। तो जितनी भी जो कॉमन क्वेश्चंस थे वो आपके सभी क्लियर